नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम्पल पेपर थर्ड। ये आपका जो है तीसरी वीडियो होगी लेजिस्लेटिव सपोर्ट। ये जो है आपकी रिवीजन वीडियो चल रही है जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में संसद सदस्यों के कार्य एवं शक्तियाँ, वही जो आपको पढ़ रखी है आपने, विधायी शक्ति जो है, वित्त शक्ति है, विधायी, वित्त, इसके अलावा आपका ये है चुनावी शक्ति जो होती है ना, निर्वाचन शक्ति। तो बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं लोकसभा और राज्यसभा के पास, जो कि आपको यूनिट 1 में मिल जाएगा। इजी है, ये आप लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे है संविधान ने भारत के स्थानीय स्वशासन को अधिक सशक्त किया है, व्याख्या करना है। आप सभी को पता है कि जब हमारा 73वां संविधान संशोधन आया था तो उसमें ग्रामीण के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मॉडिफाई की गई थी संविधान में। तो आप ग्रामीण स्तर के बारे में लिख देना जो भी आपको पता हो। जैसे ग्रामीण क्षेत्र पे क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, जिला स्तर पर जिला वो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लेना, यूनिट 1 में आपको प्रॉपरली अच्छे से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जो है ना आपका, ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि जहाँ पे भी देखो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लेना, और 50% चांसेस होते हैं कि आपका ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल सकता है। चाहे आपसे 73वां संविधान संशोधन पूछे, या आपसे स्थानीय स्वशासन पूछे, या आपसे ग्रामीण वाला पूछे, तो ये भी आप 50% अपना करके रखना। लेकिन ये जो आपका संसद सदस्य के कार्य और शक्ति है, ये आप 100% श्योर मतलब लिख के रख लो कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो। इस प्रक्रिया में स्थायी समिति की भूमिका, यानी स्थायी समिति जो आपको कराई गई है वो सब के सब आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और साथ ही कैसे कानून बनता है, ये कानून बनता है, ये 70% चांसेस है इसके आने के। ये वाला क्वेश्चन आपका ज़रूर आता ही आता है, और इसका 50% चांस है कि ये आएगा ही आएगा। उसके बाद है कि भारतीय संसद की प्रमुख समितियां, जो भी आपने पढ़ी है स्थायी और तदर्थ। स्थायी के अंदर जो पढ़ी है लोक लेखा समिति, SC ST वाली, वुमेन वाली, ये सारी जो समिति है वो सारी आप यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। साथ ही इनकी भूमिका क्या होती है, भूमिका का अर्थ होता है एक टाइप से कार्य, कार्य वगैरह अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख देना। ये क्वेश्चन भी आपका 80% चांसेस हैं कि समिति पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। 80% चांसेस हैं। जो मैंने आपको समितियां करवाई हैं वो हालांकि हो सकता है आपके लिए थोड़ा कम पड़े, तो आप सर्च वगैरह कर लेना, बहुत सारी समिति हैं। कोई भी अपनी 6 या 7 समिति अच्छे से आधे आधे पेज की प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बजट। बजट 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 क्या होता है, बजट का निर्माण कैसे होता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल सकता है कि बजट निर्माण में संसद की क्या भूमिका होती है, या बजट का निर्माण कैसे होता है, कब, कौन और क्यों करता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछ सकता है। बजट के ऊपर आप थोड़ा सा काम करो, जैसे कि बजट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कौन लागू करता है ये पता होना चाहिए, कब लागू किया जाता है ये पता होना चाहिए, और संसद में इसकी क्या प्रोसेस होता है इसका प्रॉपर वो आपको पता होना चाहिए। तो आप ये मानो कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक आपका हो गया जो मैंने बताया, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका संसद सदस्य के कार्य और शक्तियाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड हो गया आपका बजट, और थर्ड आपका हो गया ये समिति। ये 3 क्वेश्चन आपका पक्का पेपर में आता ही आता है। उसके बाद है भारतीय संसद के वित्तीय समिति के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करना है, यानी वित्तीय समिति जो होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर उसके कार्य और शक्तियाँ बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होती है, यानी पूरा का पूरा मीडिया का जो रोल होता है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखना है। लास्ट यूनिट में जो भी आपको पता होगा लास्ट यूनिट का वो सारा आप इसमें लिख देना। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो मतलब पूरा जितना उसको पता होना है कि लोकतंत्र क्या होता है, मीडिया क्या होती है, इन दोनों को ज्वाइंट करके अच्छे से आराम से लिख देना। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट आता है। 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 3 या 2 डिस्क्राइब करने पड़ते हैं। पहला है आपका रेल बजट, मीडिया के प्रकार और धन विधेयक।
तो ये भी आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका हो सकता है ये आपका थर्ड ही है ना, थर्ड सैम्पल पेपर है। तो मैं अभी टाइम है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको 3 सैम्पल पेपर और करवा दूँ, ताकि आपको मतलब क्वेश्चन का अंदाज़ा लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट रिपीटेड मिलता है। अब काफ़ी बच्चों के यहाँ पे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम आपने थंबनेल पे लगा रखा है विद आंसर। तो विद आंसर नहीं है, बट ये है कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आंसर बता दिया है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो थोड़ा सा आप अपने आप इस चीज़ को डिस्क्राइब करके अच्छे से लिख लेना। बाकी इसके आपको आंसर कहाँ मिलेंगे वो मैंने बता दिया कि कौन से यूनिट में मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने वो यूनिट कवर ना करवाई हो, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। तो उस नोट्स में आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे। और जब भी आप आंसर राइटिंग लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आप अपनी भूमिका बनाना, कम से कम 7 से 8 लाइन की भूमिका बनाना, जैसे कि ये बन गई। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा हो उसको ब्लैक हेडिंग से लिखना कि मतलब संसद के सदस्यों के कार्य और शक्तियाँ, जैसे आपने ये लिख दिया संसद के सदस्यों के कार्य और शक्तियाँ। उसके बाद आप चाहें तो टेबल बना लेना, जो भी इसके कार्य और शक्तियाँ होती हैं आपको पता होगा, वित्त शक्ति है, विधायी शक्ति है, निर्वाचन शक्ति होती है, उसके पास आपातकालीन शक्ति होती है, साथ ही साथ प्रतिनिधित्व की शक्ति होती है। तो ऐसे टेबल बना लेना। उसके बाद इन सबको, जैसे मान लो ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना, अपना ब्लैक पेन से अपना हेडिंग लिखना, इसको 7 से 8 लाइनों में या 5 लाइनों में डिस्क्राइब करना, फिर ऐसे सेकंड पॉइंट करना, फिर ऐसे थर्ड पॉइंट करना, ऐसे फोर्थ। कम से कम आपका 3 पेज तो ऐसे ही भर जाएंगे अगर आप टेबल वगैरह भी अच्छे से बनाओगे तब भी। तो थोड़ा सा ये मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।